47 वर्ष के व्यक्ति हैं। इनके हथेली का एनालिसिस करेंगे। इसमें हम पृथ्वी तत्व को भी समझेंगे और ये भी समझेंगे कि कभी कभी ये भी एक लक होता है कि जब हाथ पूरी तरह ख़राब होने की कगार पर है, आखिरी आखिरी की स्टेज, और वो किसी के पास में आ जाए, ज्योतिष के पास में, तो वहाँ पर हमको समझने का बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। इस हाथ में अच्छे योग भी हैं और अब इसमें बहुत सारी कमी भी दिख रही है। सबसे पहले माइंड लाइन को समझते हैं। माइंड लाइन जब भी इस प्रकार लेट निकले, देखिए ये है हमारी लाइफ लाइन जो मैंने हरे कलर से बनाई है, और अब उसमें से जो सफ़ेद कलर आपको दिख रहा है ये माइंड लाइन है। इसको हम कहते हैं डिलेड माइंड लाइन। ये देर से निकलती है। ऐसे लोग थोड़े समय बाद ही अपने जीवन में सियाने होते हैं। सियाने होते होते इनको लेट हो जाता है, 24 साल, 25 साल, 26 साल, जबकि ज्योतिष ये कहता है कि भाई 18 साल में या 20-21 साल में व्यक्ति को स्मार्ट हो जाना चाहिए। तो ये एक भाव है इनके हाथ में। लेकिन माइंड लाइन जो निकली है अच्छी है, बहुत छोटी हो गई है। तो छोटी माइंड लाइन हमेशा थोड़ा सा तंग करती है। हमारे जो डिसीजंस होते हैं उसमें भी वो गंभीरता नहीं दिखती है। बिजनेस लाइन इनकी अच्छी बनी है, लेकिन यहाँ से जब टूटेगी और मनी का ट्रायंगल भी जब खुल जाएगा तो धन की दिक्कत होगी ही। मनी का ट्रायंगल खुल गया, लेकिन इनका अगर हम दूसरा मणिबंध देखें तो सीधा बता रहा है कि धन तो अभी भी इनके हाथ में है और अभी भी आ रहा है। लेकिन अगर हम इसे बहुत ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो धन की दिक्कत मिड आयु में 35 साल, 40 साल, 45 साल, ये मिड आयु होती है, 47 के हैं, तो ये चालू हो रही है। और ये वाला जो आइलैंड है बड़ा हो रहा है। इसीलिए मैंने इनसे बोला कि ये भी एक लक है कि जब हमारा हाथ ऑलमोस्ट ख़राब हो गया और फिर हम उसको किसी ज्योतिष के पास में लेके आते, संभलने का बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। शनि के पर्वत पे इस प्रकार अगर लाइन बनी है, खड़ी लाइन है, एक भी है, तो धन आता रहेगा। अब ये लाइन मिट रही है, देखिए बहुत कमज़ोर पड़ रही है, और कम से कम इसे यहाँ तक तो होना ही चाहिए। जब लाइन बनी थी, लेकिन ये समस्या आज की नहीं है, धीरे धीरे ये लाइनें कमज़ोर होती हैं। और ये बेसिकली जो हमारी लक लाइन है, अगर ये वीक हो जाती है तो ये इंजन है हमारा, अर्निंग का इंजन। शनि पर्वत पे एक खड़ी लाइन होना ही चाहिए। नहीं है किसी के, भीख मांगने की नौबत आती है और व्यक्ति अपने सहयोग के लिए तड़पता है। शुरुआत तो खैर ऊपर से होती है, इनकी ऊपर का भी पोरवा खुल गया है। ये भी रेमेडी इन्हें तुरंत करनी चाहिए। अब इसका जो वीडियो का टाइटल मैंने अर्थ एलिमेंट दिया है, देखिए शुक्र का पर्वत जब भी खराब होने लगेगा, इस प्रकार देखिए ऊंचा नीचा होने लगा, मैं से हटाता हूँ साइन को, आप खुद ही दृष्टिगत कर पाएंगे। तो ये भी एक स्टार्ट है कि अब हमें संतुलन की ज़रूरत है। शुक्र का पर्वत जब भी गड़बड़ होगा तो ये मान के चले कि बुध भी गड़बड़ हो जाएंगे, दब गए हैं। और यहाँ पर देखिए बेसिक जो इनका यूनियन लाइन है, विवाह की रेखा, उसमें भी ये कमजोरी दिख रही है। अगर लाइन बिल्कुल गायब हो जाती है, भले ही आप शादीशुदा हो, लेकिन उसमें दिक्कत आने लगेगी, पत्नी के प्रभाव में कमी होगी। या तो पत्नी तकलीफ़ देगी या खुद पत्नी तकलीफ़ में हो जाएगी। फिर आपको दूसरे काम छोड़ के उस पत्नी के साथ में सहयोग करना पड़ेगा। तो वो ज़्यादा अच्छी स्थिति है कि पत्नी हमें परेशान करे, उससे वो ज़्यादा अच्छी स्थिति है, ना कि पत्नी बीमार हो जाए। तो विवाह के प्रभाव में बिल्कुल कमी दिख रही है, क्योंकि गुरु का पर्वत भी एक तरफ से झुक गया है। यहाँ पर देखिए इस तरफ ये दब गया है और यहाँ पर आ गया है, तो केंद्रित भाव से यहाँ पर आ गया। तीसरा मणिबंध यदि हम देखें तो वो भी पूरी तरह खुल चुका है। अगर तीसरा मणिबंध खुलेगा तो विवाह में प्रॉब्लम आएगी ही, पत्नी का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। हमारी ये सेक्स लाइफ होती है, तो तीसरा मणिबंध सुंदर बना होना चाहिए। सूर्य के पर्वत पर जो लाइनें हैं वो पूरी तरह गायब हो गई है। सूर्य जब भी प्रभाव देंगे, सूर्य पे एक लाइन होना ही चाहिए, भले छोटी हो, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया है, कट गई है। सूर्य दो तरीके से प्रभाव देते हैं, या तो आपका सम्मान होगा या आपका अपमान होगा, न्यूट्रल कभी नहीं होते। इस स्थिति में क्या होता है, अपने ही घर वाले लोग अपमान की स्थिति में हमें ले आते हैं, कुछ ऐसा कटु बोलते हैं, गलत संदेश देते हैं जो मन पे गहरा प्रभाव कर जाता है।
इस हाथ के अंदर एक बहुत विशेषता है कि सूर्य की जो उंगली है काफ़ी लंबी है, गुरु काफ़ी छोटी उंगली है। तो ये चीज़ें हो जाता है कि जीवन में अनुसरण करना पड़ेगा हमें। गुरु की उंगली जैसे ही छोटी होती है, अनुसरण करना पड़ता है, हमको पूछ कर काम करना पड़ता है, ना कि हम अपने मौलिकता से काम कर पाते हैं। फिर से समझिए, एक कंपनी का अगर कोई डायरेक्टर है तो वो किसी से पूछता नहीं है, वो दूसरों को बताता है क्या काम करना है। तो गुरु की उंगली जब भी छोटी होगी, फिर आपको लोग डायरेक्ट करेंगे कि भाई आपको ये काम करना है। वीडियो बनाने का जो सबसे बड़ा मकसद है वो है कि शुक्र को संभालना है। ये भी पत्नी का स्थान है, ऑपोजिट सेक्स का स्थान है। सारे लाभ हमें यहीं से मिलते हैं, विलासिता, लग्जरी, ये ऊंचा नीचा होने लगा है। अभी संभलने की ज़रूरत है और संतुलन का समय है, संतुलन को अच्छा रखना है हमें। शुक्र का पर्वत यदि हम नीचे की तरफ से देखें तो देखिए इस प्रकार यव बढ़ने लगे। अब जब ये यव बढ़ता है आगे तक और हमारी लाइन को टच करने लगता है, लाइफ लाइन को, तो फिर हमारे जीवन में एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। शुक्र का पर्वत और बुध का पर्वत, इनको पृथ्वी तत्व कहा गया है। दोनों डाउन स्थिति में हैं और 47 साल इनकी एज है। और जब हाथ आया है मेरे पास में तो कोई समस्या होगी। देखिए ये 50 साल के आसपास ये सारी समस्या दिखा रही है। बड़ा यव आ रहा है, एक बार फिर से बनाता हूँ, पहले आप देखिए। इस प्रकार का अगर यव लाइफ लाइन में आ जाता है तो ये बहुत सारी हमें दिक्कतें एक साथ देने लगता है। और ये उस एज में पहुँच भी रहे हैं। कहीं ये फील करते हैं कि एक साथ इनके पास में फाइनेंस की प्रॉब्लम है, कहीं फैमिली में प्रॉब्लम है, ग्रोथ की दिक्कत है। ग्रोथ को देखने के लिए यदि हम इनका लक लाइन देखें तो लक भी इनका लेट चालू हुआ है और लाइन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है। ऊपर एक देखिए आइलैंड की स्थिति बन रही है। अब ये लाइन अगर ख़राब हो जाएगी पूरी तरह, तो लक जो है इनका लेट चला है, ऊपर अगर खराबी और बढ़ी तो शनि का पर्वत वक्र स्थिति में जाएगा। इस प्रकार लाइन दौड़ जाएगी। फिर हमारा मन जो है चंद्रमा, ये भी खराब हो जाएगा। अभी मन इनका बड़ा स्ट्रांग है, तो जब तक मन स्ट्रांग होता है तब तक तो हमें बहुत सारी आस होती है। व्यापारिक लाइन जो है वो भी यहाँ से टूट गई है, तो बिज़नेस में भी इनको प्रॉब्लम होगी। फिर भी जो प्राइमरी लाइंस की बात करें एक बार पुनः, हार्ट लाइन इनकी अच्छी बनी है, तो अभी संभलने का मौका है। लाइफ लाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है और जो इनकी माइंड लाइन है वो लेट चली है, देर से सियानापन आया है। तो धन की स्थिति, धन तो अभी आ रहा है लेकिन जैसा ये चाहेंगे वैसा नहीं मिलेगा। मणिबंध जब हमारा दूसरा अच्छा बना होता है लेकिन बीच में से गड़बड़ है, तो धन की समस्या अब इनके जीवन में स्टार्ट होगी। और यहाँ पर भी जो लाइफ लाइन है वो भी इंगित कर रही है कि आने वाला समय कुछ मुसीबतें लेकर आएगा। कमी कहाँ है? शुक्र पे कमी है, बुध पे सबसे ज़्यादा कमी है। इसी को हम कहते हैं अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व होते हैं शुक्र और बुध। इसमें भी एक चीज़ समझने की होती है, यदि किसी के शुक्र खराब होने लगे तो इसका मतलब पहले ही होता है कि बुध पहले ही खराब हो चुके हैं। शुक्र जब भी खराब होंगे इसका मतलब कि बुध पहले ही खराब हो चुके हैं। जब भी बुध खराब होंगे तो फिर हमको जीवन में नया पैसा, नया धन, अच्छे शगुन और भी जो अच्छी अपॉर्चुनिटी, अवसर मिलते हैं, सब में कमी आने लगेगी। तो इनको मैं एक रेमेडी दूंगा जिससे ये इनका जो पृथ्वी तत्व है दोनों पर्वतों का, शुक्र और बुध, ये दोनों अच्छे हो जाएं।